ख़वातीन और हज़रात, आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की चंद खबरों में पहली खबर है कि हुकूमत और डिफरेंट इदारे और ये मेन स्ट्रीम मीडिया कंपनियों का नाम लेने से या ये जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ है उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। दूसरी खबर है मीज़ान बैंक में क्या हो रहा है। इसके बारे में सोशल मीडिया में तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर देयर। तीसरी खबर है हर जगह पे मार्केट कमेटीज होती है, उसमें कंज्यूमर का रोल क्या होता है, ये कानून कहता क्या है। सो इन तीनों खबरों की तरफ चलते हुए पहली खबर की तरफ हम जाते हैं। ये हम आपको नेशनल असम्बली में दिखा रहे हैं डिसेप्टिव मार्केटिंग, यानी आप धोखे से चीज़ें बेचें या गलत बयान करें या फॉल्स क्लेम करें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक कानून है जिसका आर्टिकल या सेक्शन 10 है, उसके अंदर इसको बैन करता है और इसके ऊपर फाइन भी होता है। सो नेशनल असम्बली में ये सवाल पूछा गया फाइनेंस मिनिस्टर से कि भाई कंपटीशन कमीशन ने कितनी डिसेप्टिव मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कुछ इंक्वायरी की है, और उन्होंने कहा कि ये जो मेन सिटीज़ है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, यहाँ पे क्या हुआ। तो उसका जवाब में उन्होंने कहा कि जी पिछले 3 साल के अंदर कोई 15 कंपनियों के खिलाफ इंक्वायरी हुई है या डिसेप्टिव मार्केटिंग रिलेटेड इंक्वायरीज हुई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल असम्बली की वेबसाइट से। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी के खिलाफ हुई इंक्वायरी क्या है, उन्होंने कहा जी ये हम नेशनल असम्बली की लाइब्रेरी में रख रहे हैं। स्ट्रेंज चीज़ है, हमारे कानून है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का पूरा कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी आप जब जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके रख लेते हैं। पिछले दिनों हमने आपको ये भी बताया, और माइंड इट, नेशनल असम्बली तक एक्सेस एक आदमी की काफ़ी लिमिटेड होती है। जब तक उसको कहीं से अंदर से परमिशन ना मिले उस वक्त तक इजी एक्सेस नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि जो मेन इंफॉर्मेशन है कंपनियों के नाम, वो तो विद होल्ड कर दिए गए हैं। दूसरा, इसी तरीके से जो हमारा मीडिया उसका बिहेवियर भी ऐसे ही है। कल हमने आपको बताया था, एक खबर दिखाई थी जिसमें कहा गया था कि 5 स्टार होटल को पार्शली सील कर दिया गया। आज वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस चला है, और वो जो पार्शल उन्होंने सील किया था उसको वो रिलीज़ कर दिया। अब यानी मैरियट होटल इस्लामाबाद का फुल फ्लैज अब ऑपरेशनल हो गया। लेकिन कल की जो खबर थी उसके अंदर सीक्रेट क्यों नाम रखा गया था। भाई अगर ये हुआ है, सीडीए ने ऑपरेशन किया है, तो ये न्यूज़पेपर सेल्फ सेंसरशिप करके खुद ब खुद ये क्यों कर देता है कि ये जनाब ये हो गया। और ये जो है ना, मे बी एडवर्टाइजिंग यहाँ पे होती है या ये प्रेशर होता है इनके ऊपर, ये सेल्फ सेंसरशिप हो जाती है। सो थोड़ा ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं या टीवी चैनल्स हैं जो पेमरा के अंडर आते हैं या जो डिफरेंट पाकिस्तानी कवानीन के तहत रजिस्टर हुए हैं, ये खुल के इंफॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करते। सिक्योरिटी तो और साइड पे होगी, मैं कॉरपोरेट के हवाले से बात करूं कि कॉरपोरेट एंटिटीज़ के हवाले से ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते। कंपटीशन कमीशन भी अगर कुछ कहेगा तो वो रेगुलेटरी, हालांकि उसने किसी कंपनी के खिलाफ मूव करेगा तो कंपनी का नाम हटा देंगे, सिर्फ ये बताएंगे एक्शन लिया। बहुत रेयर केसेस में वो किसी कंपनी का नाम लेंगे। स्टेट बैंक किसी बैंक के खिलाफ रेगुलेशंस या कुछ प्यूनिटिव एक्शन लेगा तो ये उन बैंकों के नाम हटा देंगे और सिर्फ कहेंगे कि बैंक का नाम आया हुआ है। सो दिस इज ए स्ट्रेंज थिंग। हमें कॉरपोरेट कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देनी चाहिए। पहली दफ़ा हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन दे तो वो शॉकिंग किस्म की लगे, लेकिन ऑटोमेटिकली लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं और लोग अपना जो डिसीजन है वो कर सके। और उनको पता चलना चाहिए, ये एजुकेशन का हिस्सा है, कंज्यूमर एजुकेशन का, जो यूएन की गाइडलाइंस है ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसका हिस्सा है कि कंज्यूमर की एजुकेशन हो। तो जब तक आप उनको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, खाक एजुकेशन कंज्यूमर की होगी। सो ये एक क्रिटिकल एरिया है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जो मार्केट कमेटीज़ हैं इस्लामाबाद की, ये एक ऐड हमने देखा जिसमें जो मार्केट कमेटी इस्लामाबाद है, यानी इस्लामाबाद मंडी की मार्केट कमेटी है, तो उन्होंने जो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जगह ऑक्शन करने की बात की है कि पार्किंग जितनी व्हीकल्स आएंगी, कमर्शियल व्हीकल यानी सामान लेके आएंगी, उनकी वहाँ पे पार्किंग की फीस का जो पूरा ठेका है उसको ऑक्शन कर रहे हैं। जो ये ऑक्शन की लास्ट डेट है वो कुछ 2 जनवरी है, अगले महीने की। जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये, जो अर्नेस्ट मनी या वो एक मनी वो रखते हैं, वो उन्होंने कहा
90 लाख रुपए। सो यू कैन इमेजिन, इस्लामाबाद की मंडी कोई बड़ी मंडियों में नहीं है, लेकिन फिर भी इतने पैसे जो हैं 90 लाख रुपए की वो कर रहे हैं। सो जो बोली देने वाले होंगे वो कितने बड़े वो ये पैसे वाले लोग होंगे। दिस इज़ ए ह्यूज एक्टिविटी। फिर हमने कहा कि ज़रा देखा तो सही, ये मार्केट कमेटी है क्या चीज़। तो मार्केट कमेटी बेसिकली हुकूमत बनाती है। जो इस्लामाबाद है वो कैपिटल टेरिटरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स ऑर्डिनेंस 2002 है, जिसके तहत ये मार्केट कमेटी बनती है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, कोई 10 से 17 तक इसके मेंबर हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे मजे की बात है, एक कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो भी कोई इधर उधर से लगता है वो पकड़ के तो उसके अंदर डाल देते हैं। कंज्यूमर, हमारे ख्याल में कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव वो होना चाहिए जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के यूएन गाइडलाइंस का पूरा पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो पाकिस्तान में हैं उन तमाम का पता होना चाहिए। इसी तरीके से प्राइस फिक्सेशन के फार्मूलाज वगैरह वो तमाम पता होना चाहिए। उसके अलावा जो सारे वहाँ पे है वो आड़ती हैं या ग्रोअर्स हैं या गवर्नमेंट के एक दो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठते हैं। अच्छा, ये मार्केट कमेटी जो है ये प्राइसेस भी डिटरमिन करके वो बताती है। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि मार्केट कमेटी जिसमें एक छोटी सी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कंज्यूमर की है, वो ही ये प्राइसेस वगैरह जो है ये डिटरमिन करके और ये फिर बताती है। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो जो प्राइसेस ये बताते भी हैं वो भी रिटेल में जब जाती है तो वो कहीं इम्प्लीमेंट भी नहीं होती। वो सिंबॉलिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ रेट शेड करती है, कुछ फाइन शाइन करती है, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क वगैरह वहाँ पे नहीं पड़ता। और लोगों की जो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के फिगर्स में कम हो रही है, लेकिन लोगों की तरफ तो वो वहाँ पे काफ़ी उनको प्रॉब्लम इसमें फेस करनी होती। सो एक तो मार्केट कमेटीज़ के अंदर कंज्यूमर की प्रेजेंटेशन बढ़ानी चाहिए और क्वालिफाइड कंज्यूमर्स की वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो। हम अपनी बात नहीं करें, प्रेजेंटेशन क्वालिफाइड ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद होते हैं, वो पढ़े होने चाहिए और एटलीस्ट कंज्यूमर का फ्रेमवर्क उनको पूरी तरीके से समझ आना चाहिए। तीसरी खबर की तरफ हम चलते हैं। मीज़ान बैंक के हवाले से काफ़ी अरसे से ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो डाटा ब्रीच हुआ है। जो कहीं पे ये भी बताया गया कि कुछ 10 से जो उनके क्लाइंट थे उनको उन्होंने कंपनसेट भी किया। और ये भी बातें हुई हैं कि कुछ डेबिट कार्ड से पेमेंट्स गई हैं और वो जो पेमेंट्स है वो मलेशियन करेंसी में हुई हैं। सो ये तमाम सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, लेकिन ये अथेंटिक हैं या नहीं है, इसकी ये एक आपको नज़र आ रही है। जो एक कस्टमर एडवाइजरी जो है वो आपको बताई गई है। अच्छा, इसमें ये बताया गया, कस्टमर्स को एडवाइस किया गया है कि ये जो है अपने जो कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स जिनके साथ नंबर्स वगैरह होते हैं, इनको अनट्रस्टेड वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ ना करें। इसी तरीके से जब ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं तो जब ये मॉल्स वगैरह में जाते हैं, जो पब्लिक वाईफाई होते हैं वहाँ पे आप ना करें, क्योंकि आपका पर्सनल डाटा हैक हो सकता है। इसी तरीके से जो ये ईमेल्स होती हैं, जो फिशिंग ईमेल्स होती हैं, इनसे होशियार आ करें, या मैसेज या फ़ोन कॉल्स वगैरह से हर वक्त होशियार आ करें। तीन चीज़ें हैं, आपकी अम्मा जान का नाम, आपका एनआईसी नंबर और आपका कोई कोड या फ़ोन नंबर। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। हाँ, क्रेडिट कार्ड का नंबर हो गया, ये आपको जब फ़ोन कॉल किसी की आपके पास आए तो आपको नहीं देनी। लेकिन अगर आप बैंक को कॉल करते हैं तो बैंक वाला अगर मांगता है तो ये फिर आप दे सकते हैं इसको। हर बैंक की ओटीपीज़ की गाइडलाइंस भी होती हैं, ये भी आपको ख्याल में रखना होता है। और अगर कोई मसला हो जाए तो ये मसला फौरी तौर पे बैंक में देना। हमने ये ज़रा इनकी वेबसाइट वगैरह चेक की है तो ईमेल वगैरह है इनकी, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो क्या आप फौरी तौर पे करेंगे, या हेल्पलाइन अगर है तो आप हेल्पलाइन के ऊपर करेंगे तो मे बी ये ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, जो इन्होंने दूसरी बात की है, चार्ज बैक मैकेनिज्म होता है जो इंटरनेशनल है। जब आपकी ई कॉमर्स के अंदर अगर आप कुछ करते हो, और इन्होंने एडमिट किया है बैंक ने कि हाँ, ई कॉमर्स के ऊपर कुछ अनट्रस्टेड वेबसाइट्स के ऊपर लोगों ने कहीं पर ट्रांजैक्शंस वगैरह की है। सो उनकी जो ट्रांजैक्शंस है वो रिवर्स कर दी गई हैं, जिसको चार्ज बैक मेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल
जो मैकेनिज़म्स हैं उसके अंदर, बैंकिंग मैकेनिज़म्स के अंदर है। मैंने ये कोशिश की है कि ये चार्ज बैक मेयर्स हाईलाइट हुए हों। मैंने स्टेट बैंक देखा है, मैंने मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे देखा है, तो वहाँ पे तो कुछ हमें स्पेसिफिकली ये वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही। सो वन हैज़ टू बी वेरी डिटेल्ड, वेरी उसमें आपको क्रिटिकल होनी चाहिए। हालांकि ये डिजिटल बैंकिंग की या डिजिटल फाइनेंस की गाइडलाइंस भी यहाँ पे मौजूद है, और उसमें स्टेट बैंक जर्नली कहता है कि हर बैंक को ये वाली जो गाइडलाइंस है कंज्यूमर्स के लिए और मैकेनिज्म, कंज्यूमर रिड्रेस मैकेनिज्म कैशबैक के हवाले से भी डेवलप करना चाहिए। लेकिन हमें ये मीज़ान के, अगर आप वेबसाइट पे जाके ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।